मैं डॉक्टर एस के सिंह, संवाद जनता का राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में श्रद्धा के श्राद्ध के दौरान हम लेकर आए हैं लव जिहाद, हत्या या मानव तस्करी की बड़ी साजिश। जिस तरीके से दिल्ली के छतरपुर में आफ्ताब ने श्रद्धा वाकर के 35 टुकड़े कर मेहरौली के जंगलों में फेंका, या जिस तरह की तथाकथित कहानी वो पुलिस को बयां कर रहा है, उस पर विश्वास कर पाना बड़ा कठिन हो रहा है। आखिर इस तरह की नौबत क्यों आई? लिविंग में रहने के लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाया जाता? जिस तरह शादी के दौरान 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है, लिविंग में रहने के लिए भी शासन प्रशासन के द्वारा इस तरह के कानून का निर्माण किया जाना चाहिए कि उसके भी लिए गवाहों की जरूरत पड़े। ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार इस तरह की घटनाएं 6 महीने, 4 महीने, साल दर साल घटती रहती हैं। जिस तरह से झारखंड में अंकिता की हत्या की गई, श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए गए, रूपाली का गला काटा गया, फरीदाबाद में निकिता को गोली मारी गई, लखनऊ में निधि गुप्ता की भी कल हत्या की गई है, सुफियान ने उसे छत से धक्का देकर के हत्या करने का जो दुस्साहस किया, बलिया में नौशाद के द्वारा कुमकुम की हत्या की गई। आखिर इस तरह की घटनाएं अपने आप को बार बार रिपीट क्यों कर रही है? क्या ये चिंतन का विषय नहीं है? आने वाली पीढ़ी जिसको हम 21वीं सदी की पीढ़ी कहते हैं, 21वीं सदी का भविष्य कहते हैं, क्या उसको ये चिंतन करने का विषय नहीं है? जिस तरह की हत्याएं हो रही हैं, जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को, अपने बेटियों को 25 वर्षों तक अपने जिगर का टुकड़ा बना करके पालने पोसने का काम किया, इस हत्या के बाद उसके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रहा हो, ये चिंतन का विषय है। और चिंता तो है ही। शासन प्रशासन को और एक गार्जियन के रूप में हम सबको चिंता करने की जरूरत है, हम सबको चिंतन करने की जरूरत है। उन सभी लड़कियों से मैं कहना चाहता हूँ जो लिविंग में रहने के लिए उत्सुक हैं, जिनको घर की स्वतंत्रता, जिनको घर की आज़ादी बुरी लगती है, जिनको अपने घर से आज़ादी चाहिए, वो घर से आज़ादी लेने से पहले एक बार अपने माँ बाप के द्वारा 25 वर्षों तक पाले गए जिगर के टुकड़े को याद करें। माँ बाप ने उनकी कौन सी ख्वाहिशें पूरी करने में कमी की है, उसको याद करें। एक बार इस घटना को याद करें कि श्रद्धा ने जिस चाहत के साथ अपने माँ बाप को छोड़ करके आज़ादी देने का काम किया, उसको 35 टुकड़ों में बूटी कर करके उसके आज़ादी को गुलामी की जंजीरों में बांध करके पैकेट में सील करके मेहरौली के जंगलों में फेंकने का आफ्ताब ने काम किया। ये सिर्फ लव जिहाद ही नहीं, हमको तो लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, लव जिहाद या प्यार करने वाला एक प्रेमी इस तरह के घटने को अंजाम नहीं दे सकता। कहीं न कहीं मुझे इस पूरे प्रकरण में मानव तस्करी की बू आ रही है। जिस तरह से आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करने के साथ उसे डीप फ्रीजर में रख करके बोटी करके फ्रीजर में रखने के साथ अगले 4 महीनों में मेहरौली के जंगलों में पैकेट सील बंद लिफाफे में फेंका। इससे हमको मानव तस्करी की बू आ रही है, कोई बड़ी साजिश की बू आ रही है। क्या ये अंदाजा है कि हमको ये नहीं लगता, आपको ये नहीं लगता है कि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की तो उसने 35 टुकड़े क्यों किए? और 35 टुकड़े करने के बाद जिन अंगों को बाजार में बेचा जा सकता था, उन अंगों को आफ्ताब ने बेचने का काम किया, करोड़ों रुपया कमाने का काम किया। ये चिंता का विषय है। सरकार को, शासन को, पुलिस प्रशासन को इस बिंदु पर भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि क्या मानव तस्करी से जुड़ा हुआ मुद्दा तो नहीं है। क्योंकि जो आफ्ताब श्रद्धा से प्यार करता था, श्रद्धा से प्रेम करता था,
वो कहीं पर कामगार नहीं था, वो बेरोजगार था। और दिल्ली जैसे पोस्ट इलाके में, राष्ट्रीय राजधानी में एक फ्लैट किराए पे लेकर के पिछले 4 महीनों से 5 महीनों में रह रहा था। उसने किराया भी चुका रहा था, किराया भी दे रहा था, और हत्या करने के बाद डीप फ्रीजर परचेज कर रहा है, पानी गर्म करने के लिए मरसम्राट परचेज कर रहा है। और 7 महीने में उसने हर समय, यदि जब बाजार से अपना खाना ऑर्डर किया तो 2 लोगों का खाना ऑर्डर किया है, चाय ऑर्डर किया तो 2 लोगों का चाय ऑर्डर किया है। हमको तो कोई बड़ी सुनियोजित साजिश नजर आती है। शासन प्रशासन को मानव तस्करी के बिंदु पर भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और श्रद्धा जैसी उन सभी लड़कियों से मैं कहना चाहूँगा कि एक बार आज़ादी को याद करने से पहले, आज़ादी की चाहत से पहले श्रद्धा के 35 टुकड़े को याद कर लेना। और माँ बाप ने जिस उम्मीदों के साथ 25 वर्षों तक तुम्हें पाला, हर ख्वाहिश को पूरा करने का प्रयास किया, एक बार उसके प्रेम को याद कर लेना। शायद इस तरह की घटना और वह कदम मत उठाना जिससे इंसानियत भी रोने लगे, इंसानियत भी शर्माने लगे। तो आने वाले समय में हमारी कोई भी बात इस तरह के आफ्ताब के 35 टुकड़े करने से बच जाए। मैं शासन प्रशासन से पुनः अनुरोध करूंगा, श्रद्धा को न्याय के लिए पारदर्शी व्यवस्था के साथ मानव तस्करी के मुद्दे पे भी इन्वेस्टिगेशन करें। निसंदेह आफ्ताब जैसे कातिल, आफ्ताब जैसे तथाकथित प्रेमी बेबुनियाद होंगे और उनके कातिल इरादे हम सबके सामने आएंगे, जिसके बाद आने वाली पीढ़ी में इस तरह के कदम उठाने से पहले 2 बार सोचने का काम करेंगे। धन्यवाद।